ना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो वो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती। विल की 5 सालों की एक्सपेरिमेंट अब जाया हो गई थी। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो वर्कर उसे कहता है कि मैंने बॉस के कहने पर उन सारे चिंपैंजीज को मार दिया और उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसके बाद विल बिना किसी को बताए चुपके से उस बच्चे को अपने घर ले आता है, जहाँ पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है, लेकिन उसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है और विल के पिता उसे नाम देते हैं सीजर। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ सकता है, गेम्स खेलता है और बिल्कुल इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना, पर वो इंसानों की बातचीत को अच्छी तरह से समझ सकता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनका टेक केयर नहीं किया जा सकता। विल अपने पिता की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो चुपके से उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपैंजीज को दी थी। और ये दफा उसने स्पेशली अपने पिता के अल्जाइमर बीमारी के लिए बनाई थी। वो जानता था कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो ये रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वो दवा इंजेक्ट कर देता है। विल के पिता पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया जाता है। विल रात भर सो नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके पिता को कुछ हो न जाए। और अगली सुबह विल देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल ये देखकर बहुत खुश होता है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है। पर इस घर का मालिक बहुत ही खड़ूस इंसान था। वो सीजर को देख लेता है। अब वो सीजर को मारने के लिए बेसबॉल का बैट उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता सीजर को बचा लेते